हाय, कैन यू टेल अबाउट दी टूर ऑफ फीफी आइलैंड? सबसे चीपेस्ट मिल रहा है, मतलब मैंने यार बहुत जगह पूछ लिया, जितने रेट यहाँ पे मिल रहे हैं इससे कम भाई कहीं नहीं मिले। सच ना, इस वीडियो को पूरा देखो जिससे कि आपको लोकेशन का आइडिया लग जाए कि कहाँ से कहाँ जाना है। The pier is not here. It is 45-minute drive from here. ये भी होती है कि वो लोग क्या करते हैं, ओ जल्दी जाओ माया बे पे आधा घंटा रुको, यहाँ आधा घंटा रुको, फटाफट चलो फटाफट चलो। प्लीज गिव अ गुड वन विद लॉट ऑफ वाटर। वी गो टू फीफी। Yeah, with this boat. अभी मेन पहचान बता देता हूँ यहाँ पे कैसे आना है, यहाँ पे लेने के लिए। And I will like tell about the people. If you do, it's good man. Come on. आपके टिकट का जुगाड़ कर दिया मैंने और भाई साफ सफाई बहुत है, बहुत मतलब बहुत। ये मैंने 1800 7 islands. Okay. Okay. इसी जगह है, मतलब बढ़िया माहौल है, रिलैक्सिंग सी। तो Maya Bay. Okay. Maya Bay around 1 hour. where is the port? Like hi, hello. तो वहाँ सामने मिलन, सॉरी हाँ, सिमिलन आइलैंड से लेना। अगर आप यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। वीडियो के बारे में बता दिया, मेरा नाम बता देना ब्लॉग्स कि भाई मेरे देख के आए हो, तो ये बंदा जो भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आपको दे देगा। सो आई थिंक यार काफ़ी बीच पे फ़ोटो वीडियो शूट हो गई। अब थोड़ा सा मैं तो गाइस अभी यार मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे बीच पे, और अब हम जाएंगे उधर। और वहाँ मैं ये पता करने जा रहा हूँ यार कि एक्चुअली फीफी आइलैंड के लिए जो फेरी वगैरह मिलती है, जो टूर है वो उसका क्या हिसाब है। तो लेट्स गो एंड सी दैट मे बी दैट हाउ मच इज़ द प्राइस फॉर दैट। तो भाई अब चलते हैं आगे को और देखते हैं क्या सीन है। हाँ सो इस बीच के सारे चलेंगे, देखते जाओ। एंड हमें जाना है घूम के, वहाँ जाना है भाई, वहाँ पे जा कर के जो है वो क्या बोलते हैं इसको यार, जो इनका छोटा सा मतलब पोर्ट टाइप में है जहाँ से फेरी वगैरह ये सब जाती हैं, बोट वगैरह जो जाती हैं। मुझे देखना है कि टिकट कितने का देता है वो, और या कितने का बताता है। वहाँ पे चीपर है या जहाँ से मैं सोच रहा हूँ बुक करने की वहाँ पे चीपर है, दोनों में कंपैरिजन करता हूँ और फिर आपको भी बताऊँगा, राइट। तो देखते जाओ भाई। ये फिलहाल आप नज़ारे बीच के सामने यार एप्पल तो वहाँ भी नहीं है, सेम उसके पास भी नहीं है भाई। यार यहाँ पे ना मेरे इतनी गर्मी है कि मेरे होठ जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गए और मुझे वैसलीन नहीं मिल के दे रही है कहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे वाली जो वैसलीन होती है ना यार, वो छोटी की अब तो बड़ी भी नहीं दिख रही है। देखते हैं एक बार कहीं वैसलीन मिल जाए तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। हाँ ये देखो इन्होंने क्या क्या जुगाड़ बना रखे हैं भाई। उसमें बिठा लिया बच्चों को और लोगों को अपने साथ वाले, और बियर भर ली और उसे बेचेंगे। अब कैसे कैसे जुगाड़ बना रखे हैं इन्होंने पैसे कमाने के। खैर यार वैसे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ये बात तो है। क्लीन है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास जगह है, लाइफ में भी मज़े हैं, तो चीज़ें तो खैर अच्छी है ही यहाँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो चलो तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे हैं भाई यहाँ पर।
एक पोर्ट सा है, मतलब वहीं शायद टिकट मिलते हैं, क्योंकि वहीं से वो सामने देख रहे हो ये जो पूरा बना हुआ है ना ब्लू ब्लू सा, जहाँ बोट खड़ी है वहीं से जाती है ये बोट, और ये जाती है आपको लेके फीफी आइलैंड। तो उसी के लिए देखने जा रहा हूँ भाई क्या सीन है, कितने का है, क्या पैसे वैसे का क्या हिसाब है, पता करते हैं चल के। तो देखते जाओ अब नज़ारे। यहाँ से तो ये एंट्री है भाई। एक साइड मस्त अपना पूरा दुकान है, होटल्स हैं, दूसरी साइड बीच हैं। जिनका यहाँ होटल मिल गया, जिनको यहाँ, उनके तो मज़ा ही है भाई, अपना आराम से निकलो बैठ जाओ, उनके लिए काफ़ी बढ़िया है वैसे ये चीज़ तो है। तो भाई डोंकिंग सर्विस ये वो यहाँ पे पूरा बोट वोट जाते हैं कि ये है एक वो है, ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली जाती कहाँ से है ये बोट सारी। Tomorrow how to get the ticket for Phi Island ticket? Phi Island. Where is the port? Like Yeah. The tour. Yeah. With me. Huh? Okay. तो देखते हैं भाई जरा, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा Phi Island का टिकट। देखते हैं भाई क्या बताता है। ओके तो यानी कि जो हॉलीडे पैकेज वाली दुकान है वहीं लेके जा रहा है। Okay. ओके ओके थैंक यू। हाय हाय हेलो। I want to know about the tour of like the Phi Island and the Silliman Island. Can you tell me about it? The timings and the price and all. Phi Island, Seven Island. Okay. Seven Islands. 7 islands. Okay. All the 7 islands you visit. Okay. Yes, Sumatra, Nayadi, Okay. yes, Island, Monkey Beach. Monkey Cave. Okay. And Maya Bay also right here. Yes. Okay. Yeah. So all that. So at what time ferry will leave from here? 7 a.m. Pick up time at hotel. at hotel. Like when will pick up? Bedtime. Okay. And come at 5 or 5:30. Okay. And the second after that? Fee. Hidden No, no, board, no. yes. Time only one boat, only at 7 or maybe at 8 or 9 also Yeah, from yeah. here. Timings. Together, 40. How much? Together 40, right? Together 44. Big ticket road. Joy trip. I'm saying that ferry will leave from here 7. Yeah. After no, that, no, from hotel. here From 9. The pier. Yes. So, The pier in the Phuket town. and how much is the price for this? How many people go? Only sing for per person. One. Where do you stay? Huh? Where do you stay? Hotel. Hotel name. Hotel is very close, like to this. Okay. 10-minute walking from here. 1800 baht per For person. one. Okay. And can you also tell about Yeah. One adult. one adult 1800 baht. Okay. Thank you for discount. Booking one day before, na? Huh? Booking one day before. One day before booking. Yes. Okay. And tell me also about the Silliman Island tour. Silliman. 7. Silliman Island. Similan. Huh. Yeah. Similan. Its name is Similan or Silliman? Okay. Similan. Oh, sorry. Huh. Similan Island. So what is the price? Like price for this? One day tour include everything. One day trip. So in this only one island visit or many? Oh, Similan. Similan.
Okay. Yeah. Okay. So for like all these islands, so we will go for at what time from here? Again 7. Time 6. Very far, nah. 6 Very far. This one is very far. Okay. at hotel. 6:30 at hotel. Yes, Oh, at you have to wake in up early Patong, in Patong. in Patong. 6:30. Okay. And then you will come back at around 5 or Back okay. And the price for this is adult. This also tell me. 2,500. Okay. And in the Phuket one you pay the entry of Maya Bay 400 baht entry you pay. Yeah. Okay. And this one is 2,500. We have to book one day before, no? Yes, booking one day before. तो भाई तुमने देख लिया होगा थोड़ा प्राइस का सीन, ठीक है। वो वहाँ कितने मांग रही थी, यहाँ 1800 पे आ गई। और सिलमन आइलैंड का थोड़ा महंगा है ये चीज़ है यहाँ पे, लेकिन ऑफ कोर्स ये बीच के पास वाला एरिया ना, तो ये महंगा देंगे। अब हम दूसरे एरिया में जाएंगे, थोड़ा दूर जाकर देखते हैं कि वो कितने पैसे चार्ज करते हैं। लेट्स सी दैट, मे बी दे कैन चार्ज लिटिल बिट लेस, राइट। फुकेत एक रिलैक्सिंग सी जगह है, मतलब बढ़िया माहौल है, रिलैक्सिंग सी। तो पटोंग बीच पर रुक जाओ आप आके, और यहीं पे थोड़ा एंजॉय करो, फिर ओल्ड टाउन देखने चले जाओ जैसे मैं जाऊंगा। और एक दिन सिलमन आइलैंड के, सॉरी सिमिलन है उसका नाम, मैं सिलमन बोले जा रहा हूँ, सिमिलन के टूर पे चले जाओ। और भाई एक दिन तुम चले जाओ फीफी आइलैंड के टूर पे, और अगर फीफी रुकते हो तो भाई और बढ़िया है, फीफी में रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। यहाँ पे देख सकते होंगे आप, मैंने करेंसी एक्सचेंज है, ठीक है, फुकेत में। राइट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इवन लाइक बैंकॉक में, फुकेत में। तो यहाँ देखते हैं क्या रेट चल रहा है। भाई करेंसी एक्सचेंज है, US डॉलर्स, स्विट्ज़रलैंड के करेंसी का चल रहा है, इसका चल रहा है, इंडियन रुपीज़ का चल रहा है 500 2000 0.3। अच्छा, तो देख सकते होंगे आप ऐसा सा रेट चल रहा है भाई। अब मैं आपको ना करेंसी के बारे में बताता हूँ कि कहाँ से आपको करेंसी मिलेगी, क्या सीन है, ठीक है। और करेंसी में जो स्कैम होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो देखो, जो ये है पूरा थाईलैंड, इसके अंदर सबसे पहले जो करेंसी चलती है उस करेंसी को हम कहते हैं थाई बात, ठीक है। तो करेंसी का नाम है थाई बात, राइट, थाई बात। सामने से यार देखो बीच का व्यू है, मैं थोड़ा सा इधर चलता हूँ तो इधर का भी व्यू दिखाता हूँ आपको। तो जो करेंसी यहाँ पे चलती है उसका नाम है थाई बात, ठीक है। जो करेंसी चलती है वो थाई बात है। और करेंसी में क्या सीन है कि जो करेंसी है उसमें यार स्कैम वगैरह बहुत होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक तो अपना डेबिट कार्ड लेके आ सकते हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह लेके आ सकते हो, एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। लेकिन मैं उसे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा थाईलैंड में करेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन पे कुछ चार्ज लगता है। तो मोटा मोटा वो चार्ज 500 से 600 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। तो मान के चलो कि अगर तुमने मे बी ऐसे ही कोई निकाल लिए, लेट से तुमने अगर मान के चलो यहाँ की करेंसी के 50 रुपये ही निकाले, चाहे 100 भी निकाले, तो भी आपको 500 रुपये लग जाएंगे। ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। चाहे तुम 10,000 निकालो, 20,000 निकालो, हर बार 500 रुपये चार्ज लगेगा।
तो ये थाईलैंड में रूल है, राइट। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको। 500 रुपये इंडियन रुपीज़ के 500 लग जाते हैं हर ट्रांजैक्शन पर। तो चाहे कितने पैसे निकालो, ये तो लगने हैं। तो ये सबसे बेकार तरीका है। एटीएम कार्ड वगैरह बिल्कुल मजबूरी के लिए रखना, कि अगर ज़रूरत पड़ गई, बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ यू हैव टू अवॉइड इट। ओके, सो ये चीज़ है। इसके बाद एटीएम कार्ड वगैरह को अवॉइड करना है। अगर बिल्कुल ही इमरजेंसी हो तो ही यूज़ करना है थाईलैंड में। दूसरा तरीका है कि आप यूएस डॉलर्स लेके आ सकते हो, राइट। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप यूएस डॉलर्स वहाँ से लाए, यहाँ आपने एक्सचेंज कराया। अब उसमें स्कैम क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ यूएस डॉलर्स में कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि जैसे सेकंड अभी बताता हूँ। तो उसमें क्या स्कैम होता है कि जैसे मान के चलो आप वहाँ पे गए उस पे स्टोर पे, तो अलग अलग तरीके के स्कैम होते हैं। एक तो रेट का आपको पता करना पड़ेगा थोड़ा सा। एयरपोर्ट वगैरह पे तो करेंसी बहुत महंगी मिलती है, बहुत महंगी। एयरपोर्ट पे तो कभी नहीं लेनी चाहिए, इमरजेंसी हो तभी लेनी चाहिए। अब बहुत से लोग सोचते हैं एयरपोर्ट पे इतनी महंगी क्यों मिलती है, क्योंकि भाई देखो, जो उनकी करेंसी की दुकानें हैं, उसका रेट भी तो निकालेंगे वो एयरपोर्ट से ही, इसलिए वहाँ पे महंगी मिलती है। ठीक है, तो वो उनका जायज़ है जो भी है, लेकिन कोशिश करना कि आप अवॉइड करो एयरपोर्ट से लेना। फिर अगली चीज़ आती है कि बाहर यहाँ पे जो करेंसी वाले हैं, एक्सचेंज वाले, इनका क्या है, तो इनके भी रेट हाई फाई से ही रहते हैं। हालांकि आप यहाँ पे करा सकते हो अगर आप पे यूएस डॉलर से, तो ठीक है। लेकिन मेन जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, दो चीज़ें हैं जब आप करेंसी एक्सचेंज कराओगे। प्राइस तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करोगे, 2, 4, 5 पे चेक करो। करेंसी एक्सचेंज के ऐसे काउंटर से होंगे, तो एक तो जो थोड़ा जेन्युइन सा लगे ना, थोड़ा सही सा हो, तो अपन करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स भी हैं, उससे कराओ, किसी फर्जी से मत कराओ, ठीक है। दूसरा, करेंसी एक्सचेंज में ये बात ध्यान रखना कि नोट्स कैसे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है थाईलैंड के नोट के बारे में, तो करेंसी के बारे में, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जिसमें आप देख पाओगे कि थाईलैंड के नोट कैसे कैसे दिखते हैं, अलग अलग नोट। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कई बार यहाँ पे लोग, ऐसा मैंने सुना है, मतलब कुछ लोगों के साथ, ज़्यादा तो नहीं पर कुछ के साथ, कि नकली नोट दे दिए करेंसी एक्सचेंज के बदले, और वो नए थे, उन्हें पता नहीं था कि भाई यहाँ की करेंसी कैसी दिखती है, तो उनके साथ स्कैम हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा जो करेंसी में स्कैम चलता है वो क्या होता है इसके अलावा, अभी बताता हूँ। 1 सेकंड यार, रोड पार करना है। करेंसी में कि जैसे मान लो आप नोट ले रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे आप करेंसी में नोट ले रहे हो, तो ये लोग बेसिकली वो नोट लेंगे और उन नोट को ले करके जैसे मान के चलो आप ये क्या करेंगे, गिनेंगे नोट्स को, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने कहा कि भाई मुझे फॉर एन एग्जांपल 100 के आपने 20 नोट लिए, जैसे एन एग्जांपल, या लेट से 100 के 50 नोट लिए, ठीक है। आपने 100 के 50 नोट ले लिए, 100 था ही बात थी, जैसे है क्या। अब 100 के जो आपने 50 नोट लिए भाई, वो क्या होगा यहाँ पे, 1 सेकंड अभी बताता हूँ, ज़रा मैं थोड़ी पानी ले लूँ भाई। अगेन बार बार बता रहा हूँ, 7-Eleven यहाँ पे बेस्ट है पानी वानी लेने के लिए, सबसे अच्छा रेट है भाई, वेजिटेरियंस के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, थैंक यू।
अच्छा ये वाली 6 की पड़ रही है, अगर 2 लोगे तो 6 की पड़ रही है, ये बढ़िया है यार। तो काम करते हैं 2 ले लेते हैं फ़िलहाल, राइट, क्योंकि 2 की जगह है मेरे बैग में। ठीक है, ये रेट सही है। तो ये 2 पानी की बोतल ले ली मैंने। यहाँ पे याद रखना, आप डिस्काउंट चलते रहते हैं, 2 खरीदो 4 खरीदो, 2 बड़ी खरीदो उसके साथ 1 छोटी फ्री, तो वो चेक करते रहना, वो डिस्काउंट अच्छे होते हैं। हाँ दिस वन हाँ 12। तो भाई पानी की बोतल ली और मैंने थक हार के फाइनली एक बड़ी वैसलीन लेनी पड़ी, क्योंकि सब जगह मुझे छोटी वैसलीन नहीं मिल पाई, तो बड़ी लेनी पड़ी यार अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई हो रही है यहाँ पे ना। तो यार 200 की पड़ गई इंडियन रुपीज़ में, पर चलो ठीक है जो भी है। हाँ तो फिर मैं क्या कह रहा था, ये स्कैम क्या होगा कि नोट वाले क्या करेंगे, जैसे मान के चलो आपको 50 नोट दे रहे हैं, ठीक है, पहले आपके सामने गिनेंगे कि 50 नोट हैं, 50 फटाफट गिना, आपको दिया, गिन लो, काउंट करो, काउंटेड, आप गिनोगे हाँ भाई ठीक है 50 है, तो फिर कहेगा ओके, फिर वो क्या करेगा, आपसे पहले वाले नोट वापस ले लेगा, या गिव इट टू मी, आई विल पुट इट इन एनवेलप और समथिंग लाइक, ले वापस मैं डालूंगा, ऐसा कुछ करके। और वो क्या करेगा, मे बी और जो बाकी बचे हुए पैसे होंगे, छोटे नोट होंगे, कुछ होंगे, उन्हें गिनेगा और उन्हें आपको देगा। अब इतना आप उन्हें दूसरे वालों को गिनोगे, ठीक है, वो पहले वाले में से 1-2 जो नोट होंगे अंदर डाल लेगा अपने अकाउंट में, राइट, और आपको आराम से 1500 बात का चूना लगा देगा, या फिर अगर छोटे नोट भी डालेगा तो आराम से आपको ये मान के चलो 1500 इंडियन रुपीज़ का कम से कम चूना लग जाएगा, राइट। तो ये स्कैम भी बहुत तगड़ा चलता है, तो भाई ये संभल के करना, मतलब ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट, और करेंसी में ये सब स्कैम खूब होते हैं, तो जो भी करोगे संभल के करना। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, कि मैं कहाँ से लाया था, अब मैं वो बताता हूँ आपको। तो मेरे केस में क्या होता है भाई, कि मैं बेसिकली मैं गया था, हाँ, तो मेरे केस में क्या सीन है कि इंडिया से मैं जब क्या बोलते हैं चला, तो मैंने इंडिया से करेंसी करा ली थी पहले से, तो बेसिकली इंडिया से मैंने लगभग, अब ये मान के चलो, पहले मैंने कम लिए थे, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि भाई रूल ये है कि 10,000 बाद मिनिमम रखने हैं, तो मैंने फिर टोटल 15,000 की बात लेके आ गया था मैं यहाँ की करेंसी, 15,000 इंडिया से ही। क्योंकि आप एक चीज़ दिमाग लगाओ, बस आप ये दिमाग लगाओ कि पहले आप इंडियन रुपीस से यूएसडी में कन्वर्ट करोगे, वहाँ कमीशन दोगे इंडिया में, फिर यूएसडी से थाई बात में कन्वर्ट करोगे, यहाँ कमीशन दोगे, तो दोनों तरफ कमीशन कटेगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो चीज़ें मिल सकती हैं, बेटर ये है कि आप उसे इंडिया से ही लेके आओ एक बार, इनसे और पता करते हैं इनका क्या हिसाब है। ये आप देख सकते हो डेली प्रूवन इन्फॉर्मेशन। लेट मी आस्क हर, हाय, can you tell about the tour of Fifi Island and also the Similan Island and maybe the James Bond also? How many people? 1 people. Just you, right? Yeah. Thank you. One go by speedboat. Okay. Okay. They pick up you from hotel around 8:30. Okay. Yes. And then take time from you live in Patong? Yeah. Yeah. Take time from your hotel to the pier around 30 minutes. Okay. And then take speedboat from the pier to Pipile around 1 hour. Okay. Okay. First stop you will be sightseeing at Viking Cave. Okay. Yes, and then go to snorkeling in Pile Lagoon. Okay. Yeah, Pile Lagoon is the most beautiful water and clear water in PP. Okay.
Yeah. After finish snorkeling here, you will go to Maya Bay. Okay. Maya Bay around 1 hour just for sightseeing, take a photo, cannot swim. Okay. Yeah. And then after Maya Bay, you go back to PP Don. PP Okay. Don is the Yeah, PP the staying Island. place. Yeah, you will have lunch there, the buffet lunch. After that, you will go to Lord Samat Bay for snorkeling again. Okay. Yes. Visit Monkey Monkey Island. Beach. Monkey Beach, okay. Beach, and last stop at Sky Island, then back to hotel. Back to hotel. Yes. When will we back? Around 5? Around 6. Around 6, okay. Yes. And how much is the price for this trip? The price I can do like children price for you. Adult. Yeah. Yeah. So you can do 2,500 baht per Yes. person. Okay. Yes. Okay. And about other islands, please tell me. James Bond Island. So दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम में भाई. तो यार आपने देखा अभी वहाँ पे कैसे प्राइस का यहाँ पे झमेला चलता है. कोई कह रही है कि 2,500 लेंगे, कोई कह रही है टूर के 3,000 लेंगे, कोई कह रहा है 1,500, कोई 18. तो भाई सब अलग अलग प्राइस ले रहे हैं. कोई 1,500, 1,800, 2,400, 2,800, जिसका जैसा हिसाब बन रहा है. अलग अलग आइलैंड के अलग अलग प्राइस है. तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि यार आप ना यही करना कि अलग अलग जगहों पे जाना और पता करना कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है. और ठीक है, और जहाँ भी आपको चीपर मिल जाए वहाँ पे से आप बुक कर लेना, ठीक है. क्योंकि है तो सेम ही चीज़ यार. खाना तुम वेजिटेरियन हो तो खा नहीं पाओगे इनका. अपने चिप्स विप्स या जो भी तुम्हें सही लगे वो लेके जाना अपने साथ, ताकि वहाँ पे खा सको, अपना पेट भर सको, ठीक है. फ्रूट वगैरह ले जाना, कुछ यहाँ पे फ्रूट भी मिलते हैं फुकेत में. और काफ़ी सारी शॉप्स पे पूछो, मैं तो कहूँगा 10-15 पे पूछो भाई. पटोंग बीच के पास भी शॉप्स हैं. तो ऐसा नहीं है कि कहीं लाइक वहीं महंगा है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि वहाँ पे एक बंदी ने सही रेट बताए थे 1,500 के 1,800 के करीब. ये चीज़ भी है. और मुझे नहीं पता कि मैंने वहाँ पे वीडियो एक जगह बनाई थी, शायद नहीं, कहीं बनाई कहीं नहीं बनाई, ठीक है. जहाँ पे क्योंकि मेरे बीच में बैटरी थोड़ी डाउन हो गई थी तो कैमरे की. तो भाई बेसिकली ये हिसाब है कि आप क्या करो, अलग अलग जगह पे मे बी 10-15 दुकान पे ट्राई मारो, राइट. और सबके रेट और उनके नाम लिख लो, और फिर आपको फाइनली जहाँ सही लगे, राइट. आसपास ही है दुकान, ज़्यादा दूर नहीं है. थोड़ा सा आप एक वॉक करोगे मे बी 1-2 घंटे की, तो उसमें सब समझ आ जाएगा. और फिर जहाँ पे भी आपको सही लगे वहाँ पे जा करके अपना बुक कर लो वहाँ से, जहाँ पे रेट सबसे कम मिले, राइट. क्योंकि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज मैं जहाँ से ले रहा हूँ वही रेट कम मिलेंगे. हालांकि मैं आज जिस जगह से पर्सनली टिकट लेने वाला हूँ उसका मैं आपको दिखाऊंगा. वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा नेगोशिएट करने की, मिनिमम रेट लेने की, जो अभी तक कहीं नहीं मिले हैं, ठीक है. मुझे किसी ने बताया था, वो इंडियन ही थे जो मिले थे, उन्होंने वो जगह बताई थी कि यार, और जो उन्होंने कहा था यार बिल्कुल सही कहा था कि आप ना वहाँ से लेना. अगर आप यहाँ पे ऐसे घूमोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा. तो यार अच्छा हुआ वैसे मैंने फीफी आइलैंड पे होटल बुक कर रखा है, क्योंकि ये टूर भाई मेरे लिए तो है नहीं, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के बिल्कुल नहीं जा सकता. सुबह सुबह उठ के मुझसे नहीं जाया जाने का कि सुबह उठो और मे बी 6:30-7 बजे होटल पे वो आ जाएगी वैन पिक करने. ये सिस्टम मुझसे तो चलने का नहीं भाई. मैं तो आराम से 10-11 बजे चलूँगा. तो उस केस में क्या है कि मैं यहाँ से जाऊँगा आराम से, बड़े वाली फेरी जो बोट चलती है उनको पकड़ के फीफी आइलैंड. 2 घंटे का रास्ता, आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे और फिर मैं जाके वहाँ रुक जाऊँगा, ठीक है. क्योंकि टूर में बढ़िया तो है, अच्छा भी है, लेकिन टूर में यार प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो लोग क्या करते हैं, और जल्दी जाओ माया बे पे आधा घंटा रुको, यहाँ आधा घंटा रुको, फटाफट चलो फटाफट चलो. तो ये चीज़ है. और सुबह सुबह उठ के जाना पड़ेगा, और रात को आप आओगे तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. मैं रुकूँगा फीफी आइलैंड पे. तो वहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, वहाँ जा कर के दोपहर में पहुँच जाऊँगा मैं, और वहाँ से फिर एक बोट पकड़ूँगा अपने होटल पे जाके नहा धो के, और वहाँ से बोट पकड़ूँगा एक, और आसपास का टूर ले लूँगा. तो दोस्तों हो चुकी है शाम, और अब यार मैं जा रहा हूँ फुकेत ओल्ड टाउन की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छी जगह है फ़ोटो वीडियो वगैरह के लिए, स्पेशली फ़ोटोज़ के लिए. और अभी पहले मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ से ना फीफी आइलैंड का टिकट बुक कर लेता हूँ, वरना कल को तो भाई लूट लेंगे. तो मुझे फीफी आइलैंड निकलना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पूछता हूँ इनको क्या सीन है, एक बार यहाँ भी चेक कर लूँ. हेलो यू, can you tell me about the ticket of Fifi Island tomorrow? Fifi Island ticket. You are making video?
चलो ओके इट्स ओके। तो भाई पहले ही बता देते हैं अंकल ये बात। अंकल वीडियो बना रहे थे अपनी, पता नहीं किसी कारीगरी की। यार सनग्लासेस लगा लूँ, अब भी इस टाइम भी बहुत तेज़ धूप है, ये बहुत तेज़ है यार। चलो तो अभी मैंने ट्राईपोड ले लिया है, इसी के अंदर पानी की बोतल डाल ली है, और ये अपना भाई ये वाला बैग एकदम सेफ्टी वाला पैसे वगैरह के लिए ले लिया है, और इसमें मेरी बैटरी वगैरह भी है। पीछे वाला पिट्ठू बैग मैं घर पे रख के आ गया यार, वो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अब इसमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ ट्रैवल करता हुआ, और क्योंकि ओल्ड टाउन जाना है तो वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। पहले यार एक बार बुकिंग देखता हूँ मैं क्या सीन बनता है, कितने की देंगे। कल जो लड़का मिला था वो मुझसे कह रहा था कि यहाँ पे बुकिंग कर लो, जहाँ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं पूरा रास्ता दिखा दूँगा आपको कहाँ करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा था, वो इंडियन ही थे, कि 600 के आसपास कहेगा ये, तुम इसे तोड़ते हुए 500 पे ले जाना। तो देखते हैं भाई कितने में मालता है, 500 बात का टिकट देता है क्या, लेट्स सी। यार कुछ भी हो, वैसे फुकेत है बढ़िया जगह, मतलब जी लगता है यहाँ पे, दिन हो रात हो। थोड़ा सा भी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो मतलब इसलिए मैं होटल में रुका था, दोपहर को कहीं बाहर नहीं गया, लेकिन जी लगता है यहाँ जो बात है, एकदम मज़ा आया पूरा। चलो देखते हैं भाई खुल रहा है क्या। आप भी नहीं है महाराज, रखे तो है टिकट से, पता नहीं खुल रहा है कि नहीं। Where is he? भाई ये वो छोटा सा काउंटर सा है, ठीक है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो सामने नेट्रो मसाज करके है, ये कॉफ़ी है, फार्मेसी है, और मेरी जुआना शॉप करके है, मेरी जुआना शॉप, ठीक है। तो आप देख लो थोड़ी लोकेशन सी, ये इस जगह पे है राइट। तो बहुत सी चीज़ें करते हैं ये, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ से बुक कर लेना, यहाँ पे सही है। अब देखता हूँ ये पहले तो ये कितने में करता है, देखता हूँ फीपी आइलैंड का ट्रिप लाइक टिकट जो है कितने में करता है। Yeah. ได้ร่วมสวัสดีครับ Hi. แล้วทีนี้ไอ้ค่าตั๋วเฟรรี่นะเฟรรี่มี2 รอบ Tomorrow, Fifi Island from here to Fifi. Only like go there, I will stay there. 600 บาท Give me at maybe 500. Come on, my friend. Then is include pick up here. I like his friend. At least you like this not fair. Like even he knows, and I will like tell about the people. If you do, it's good, man. Come on, it's 500. 500 not, it's good. Let's do it, please. Is 500 is okay, but you have to go there by yourself. Where? You see. Where? To the pier. Listen. The pier is not here. It is 45-minute drive from here. No, I have to explain to you. It's not my price. I'm not the boss. You can explain to these people. Okay, here is a ferry to go people. Okay. PP. We go to Fifi. In Yeah, with this Okay. boat, and then you pick you up 2 times, my friend. 8:30 one time and 11 one time. If someone come to you by me, how much you charge them? Tell here, whatever you think. 700 baht. 700. Normally 700 baht. Okay. Because this is include minibus pick up from your hotel. Okay. If you go and buy there, you have to pay 600 baht. Okay. You can buy online also 600 baht. But if you buy here, include pick up from your hotel. So minibus pick up from your hotel plus ferry. Okay. And you also 2 give, hours. like a
a tour to the Phi Island, 1 day tour. You also give that. Yeah, we do. So what is the price for that? Tell that. I do 1500 baht. 1500 baht. Yes. And in that you include the Maya Bay 400 baht also. Yeah. Ticket yeah, included. Yeah. Okay. Include the buffet lunch. And how many islands? 3. 3. Yeah, 3 island and include. But you stop 4 stop. I will show you the. Yeah, please show me. If Speedboat includes snorkeling, monkey beach, all that, like Okay. 6-7 places, all that Yeah. at 1500. Yeah. Okay, and at what time generally you pick up? At around 7 from the hotel? 7:30. 7 a.m. 7:30, and you come back here at 6. 6. And what is the price for Similan Island? Similan Island. 2,500 baht. 2000. It's far away. Similan Island is far away. Yeah, very far. Okay, and the 4 hours from here. 4 hours. And Fifi? 45 minutes. 45 minutes. Oh. Listen, 45 minutes is by minibus. And 1 hour by speedboat. By speedboat. Okay, and Similan Island by minibus. 2 hours By speedboat. minibus. Okay. And another 2 hours speedboat. Oh, 4 that's how you hours. go there. Okay. ओके सो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे बेसिकली आना है तो मैं पूरी लोकेशन दिखा दूँगा इनकी भैया की. एंड you meet generally here? Yeah, so you meet this guy here and you can buy from him. Hi. And he is nice, he is like giving the fair price. You can, just talk to him. So, okay, you have to walk. I'm also walking over here. Walking over there, yeah. I was stay there for 2 years. Oh, in the Phi Island. Yeah. तो भाई आपके टिकट का जुगाड़ कर दिया मैंने, अपना बुक कर लिया है और पैकेज के रेट भी इसके सही हैं. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे 2 ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है. आप देख सकते होंगे, एक ये है पटोंग करके, एक ये अपने इंडियन की खुल रही है. भाई लड़का बैठा हुआ है, ये हिंदी भी बोल लेता है. तो बेसिकली इसने मेरे लिए सही करवा दिया बातचीत करके. तो अब ये बंदा अपना भी काम खोल रहा है, तो आप ना इससे ले सकते हो, है ना. तो मैंने इसको वीडियो के बारे में बता दिया, मेरा नाम बता देना व्लॉग्स कि भाई मेरे देख के आए हो, तो ये बंदा जो भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आपको दे देगा. बता देना आप कि मैं हर्षित उज्ज्वल के ब्लॉग देख के आया हूँ या आई हूँ. तो ये आप देख सकते होंगे, ये ऐसे बोर्ड सा लगा हुआ है भाई, ठीक है. और ये आपको डिस्काउंट दे देंगे. थोड़े दिन में इनकी भी स्टार्ट होने वाली है, कुछ ही दिनों के अंदर. और अगर बाई चांस तब तक ना मिले तो फ़िलहाल मैंने यहाँ से लिया है इनके पड़ोसियों से, लेकिन कुछ दिनों में इनकी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप इनसे ले सकते हो. तो ये सीन है. और अब मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ यार, ये है ना, तो थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी. तो देखो, जो सामने वाली रोड है वहाँ से जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 7-Eleven है. 7-Eleven दिख रहा होगा आपको सामने. 7-Eleven के जस्ट पहले ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैनेबीस के बराबर वाली शॉप है. तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे चीपेस्ट मिल रहा है. मतलब मैंने यार बहुत जगह पूछ लिया, जितने रेट यहाँ पे मिल रहे हैं इससे कम भाई कहीं नहीं मिले. सच बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत मैं घूमा हूँ यहाँ पे कल से, लेकिन कहीं नहीं मिल पाए. तो थोड़ा सा ना इस वीडियो को पूरा देखो, जिससे कि आपको लोकेशन का आइडिया लग जाए कि कहाँ से कहाँ जाना है. राइट, मैं अभी आपको बाहर लेके जा रहा हूँ. सामने ही जैसे स्ट्रेट यहाँ पे ये इजिप्शियन फूड का रेस्टोरेंट है, कायरो रेस्टोरेंट करके, ठीक है. तो उससे आपको और आइडिया हो जाएगा. तो थोड़ा लोकेशन देखते रहो. तो आप देख रहे होंगे सामने वो पूल सा है, ठीक है. अभी चलो और दिखाता हूँ. तो यहाँ आप देख सकते होंगे, यह है पटोंग हॉस्टल करके है, ठीक है. और मेन जो पहचान है वो पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ. अभी मेन पहचान बता देता हूँ यहाँ पे कैसे आना है यहाँ पे लेने के लिए. राइट, तो सामने है दिल्ली दरबार और यहाँ पे है कायरो, ठीक है. ये इंडियन फूड रेस्टोरेंट है, ये इजिप्शियन फूड रेस्टोरेंट है, ठीक है. इन दोनों के बीच से बेसिकली एक ये जो गली है ना, या फिर थोड़ा हल्का सा ब्रिज सा है छोटा सा, इसके बिल्कुल सामने ये गली जा रही है. इस वाली गली में स्ट्रेट बिल्कुल चलते जाना है आपको, और थोड़ा सा 5 ही मिनट चलोगे, उल्टे हाथ पे आपको वो दुकान दिख जाएगी जहाँ से मैंने आपको बताया है,
ठीक है, लेफ़्ट साइड में आपको देखते हुए चलना है। तो मैं सच बताऊं, ये चीपेस्ट है। थोड़ा सा मैं हल्का सा यार सही रहा, मतलब कि बाई चांस मुझे वो बंदा मिल गया कल, मतलब वो जो भाई थे वो मिल गए, वरना मुझे भी ज़्यादा में ही बुक करना पड़ जाता। वहाँ जाके 1000 में बुक करता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहीं से बुक होगा भाई। तो मैं आपको ये चीज़ देना चाहता हूँ कि सब लोग नहीं बताते ये बात। अगर आपको चाहे आपको फीफी आइलैंड जाना हो, चाहे आपको फीफी आइलैंड के टूर पे जाना हो, चाहे जेम्स बॉन्ड आइलैंड के टूर पे जाना हो, चाहे सिलेमन आइलैंड के टूर पे जाना हो, सबके यहाँ पे आपको सबसे चीपेस्ट पैकेज मिल जाएंगे। और थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश करना। वैसे ये 600 से नीचे उतरेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 600 बाहर तो कोई भी नहीं दे रहा भाई। 600 में फीफी आइलैंड का 1000 से नीचे मान ही नहीं देते कोई। अगर आपको मिल जाए ना 600 बात में, यानी थाईलैंड की करेंसी में 600 में अगर कोई आपको टूर दे दे, बहुत सारे टूर कह रहा हूँ, 600 बात में अगर कोई आपको टिकट दे दे यहाँ से फीफी आइलैंड का, तो वो ले लेना, वो बहुत सही प्राइस है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वैसे मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल चांस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होगा, राइट। ये तो उनकी वजह से दे दे। 700 का मतलब हो सकता है 700 में कोई मिल जाए, ठीक है, लेकिन 600 में ये बंदा दे रहा है, राइट। तो ये चीज़ है। और इसके साइड में जो इंडियन वाला है ना, जब ये खुल जाएगा तो ये भी सही है। लड़का वो हिंदी भी बोलता है, उससे आप ले सकते हो। शाम को मैं और बता दूंगा आपको उसके बारे में। बाकी अगर आपको और कहीं से चीपेस्ट मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ये चीज़ है। अब सिमिलन आइलैंड काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन वो बहुत दूर है। 4 घंटे का रास्ता है सिमिलन आइलैंड का। वहाँ पे क्या होता है कि एक आइलैंड पे पहले 2 घंटे लेके जाते हैं बड़ी वाली बोट से, और फिर वहाँ से स्पीड बोट चलती हैं जो 2 घंटे में वहाँ से सिमिलन आइलैंड लेके जाती हैं। लेकिन सिमिलन आइलैंड है बहुत सुंदर। सिमिलन आइलैंड का इसने 2500 का बताया है। लग तो मुझे ये भी ज़्यादा ही रहा है, पर हाँ ये चीज़ है, वो दूर है, ये बात सही है। और पूरे दिन का टूर है, उसमें कई सारे आइलैंड दिखाते हैं, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। मे भी 2200 तक अगर कोई मिल जाए सिमिलन का तो देख लेना, राइट। वरना 1500 यार, 1500 वैसे फेयर प्राइस है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कि वनडे टूर की 1200 से 1500 के बीच में मिल जाए, तो वो भी आप ट्राई करना। और यार देश तो सुंदर है वैसे, साफ़ सुथरा। मैं जो देख रहा हूँ ना, थाईलैंड के जो राजा हैं उन्होंने अपनी कंट्री को काफ़ी हद तक ये कुछ ऐसा बना दिया है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। और उस जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो ये है कि भाई साफ़ सफाई बहुत है, बहुत मतलब बहुत। आपको सड़क पे दिख रही होगी हर जगह साफ़ सफाई, ये एकदम चकाचक, कहीं कोई गंदगी नहीं। रात को सब कूड़ा अगर होता भी है तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, सुबह ही गायब, सुबह ही सड़क फिर से साफ़। एकदम सुपर्ब है यार क्लीनिंग के मामले में। और जो इनका मतलब स्ट्रक्चर भी है ना कहीं आप देखो, और मैं कहूँ आर्किटेक्चर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो इनका एक वे ऑफ लिविंग है, धीरे धीरे वो वेस्टर्न जैसा ही होता जा रहा है। तो खैर ये चीज़ है टूरिस्ट के लिए, तो शायद भगवान ने इस कंट्री को भाई टूरिज्म के लिए बनाया होगा, क्योंकि इतने आइलैंड हैं, यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं, और सबका काम ज़्यादातर लोगों का यहाँ धंधा टूरिज़्म से ही चलता है। टूरिज़्म है तभी ये स्टोर चल रहे हैं, तभी इतने सब कुछ चल रहा है, बार चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। टूरिज़्म नहीं होगा तो भाई कुछ भी नहीं है, ये चीज़ है। तो ये पूरा सीन था भाई। पैकेज का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कहीं और से मिल जाए तो आप ले सकते हो, वरना ये जगह है ही। अच्छा इसके अलावा अच्छा यहाँ तो जूस मिल रहा है, एक मार्केट है भाई जूस की, तो यहाँ से ले सकते हैं। चलो इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल
नहीं है। हाँ बात का फ्रूट शॉप मेरी है भाई, ये बना रहा है। ओके सो भाई एक नारियल पानी पीते हैं यार, प्यास लग रही है वो तो, भूख भी लग रही है और थोड़ी ऐसा बैठू। या गिव मी वन प्लीज, गिव अ गुड वन विद लॉट ऑफ वाटर। तो दोस्तों यार हाँ 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 मज़ा आ गया भाई नारियल पानी पी